गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1। कल हमने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया था, ठीक है, 5 तक हमने किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। साथ साथ आप अपनी फेयर कॉपी में क्वेश्चंस कर रहे हो। कल भी मैंने बोला था इसमें जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, जो भी हम इसमें इस पूरे चैप्टर में करेंगे, उसको आपने जो भी डायग्राम बनाना है वो आपने पेंसिल से, स्केल से, इरेजर यूज करना है। आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने डायग्राम बनाना है। बहुत सिंपल से इसमें सिर्फ लाइन दी हुई है, ठीक है, तो इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। क्वेश्चन आप ब्लू पेन से ब्लैक पेन से और आंसर आप ब्लू पेन से करोगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना बेटा इसको। 6th क्वेश्चन इज कंसीडर द फ्लोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। कहते हैं हमने आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इस ये वाली देखो दिखाई दे रही है आपको। इस लाइन के ऊपर MN देखो 2 पॉइंट्स है M और N। से वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कहते कि आपको स्टेटमेंट जो हमने आपको दी है उसको और इस जो लाइन हमें आपको दी है, इस लाइन को देखते हुए आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और क्वेश्चन के आंसर आपने कैसे देने हैं, ट्रू या फॉल्स में। इन द कंटेस्ट ऑफ द गिवन फिगर, और आपने किस में से देख के देने हैं, वही सेम जो आपको फिगर दिया हुआ है इसमें से देख के आपको देनी है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इसका ए। ये क्या कहता है, QMONP आर पॉइंट ऑन द लाइन MN। देखो लाइन आपकी कौन सी दी हुई है क्वेश्चन में, MN। तो देखो MN ये लाइन है, तो कहते हैं कि MN लाइन के ऊपर क्या QMNOP ये सारे के सारे इसकी पॉइंट्स के ऊपर हैं। तो देखो MN अगर ये लाइन है तो देखो इसी लाइन के ऊपर QMONP सारे के सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर है ना, इसी लाइन के ऊपर है। तो ये क्या है, ट्रू या फॉल्स? तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। बी पार्ट इज MON, ठीक है, MON, ध्यान से देखना बेटा। MON आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN। कहता है कि MON आर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो MN ये हमारी लाइन थी। लाइन सेगमेंट मैंने कल भी आपको बताया था, लाइन सेगमेंट होता है बेटा कि एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, ये फिक्स हो गया। यानी मैंने आपको बोल दिया आपको एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। अब इसको ना हम आगे कर सकते हैं ना पीछे कर सकते हैं। तो इस लाइन सेगमेंट बोला है, तो देखो M और N ये फिक्स हो गई। अब इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ना इसको बड़ा ना छोटा। तो कहते हैं कि MN के अंदर क्या MON ये पॉइंट्स हैं। तो देखो MN है और बीच में O है, तो इसी लाइन के अंदर ये है ना, तीनों के तीनों पॉइंट्स M भी है, O और N तीनों पॉइंट्स हैं। तो इट इज द ट्रू और फॉल्स, तो क्या आएगा, ट्रू। ओके, सी पार्ट इज M and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। कहता है M और N क्या ये एंड पॉइंट्स है दोनों लाइन के। अब देखो भाई, अगर मैंने एक लाइन लगाई है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यानी ये लाइन सिर्फ अगर इतनी है, तो अगर मैंने यहाँ पे M नाम दे दिया और यहाँ N दे दिया, तो कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे का एंड है। देखो अगर मैं इस लाइन को इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक लगाऊंगी तो यहाँ इसका एंड हो गया है ना, और अगर मैं यहाँ पे लगा कर इसको ऐसे खींचूंगी तो यहाँ पे इसका एंड हो गया। तो ये दोनों पॉइंट का एंड कहाँ पे है, M और N के ऊपर तो है। और ये ध्यान रखना, साथ में अगर सेगमेंट लिखा हुआ है, रे लिखा हुआ है या सिंपल लाइन लिखी हुई है ना, वो क्वेश्चन के हिसाब उन्हीं 3 चीजों के ऊपर ही हम क्या देंगे, आंसर देंगे ट्रू और फॉल्स में। तो देखो इस वाले पॉइंट में उन्होंने क्या बोला है, M and N आर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन को हम आगे पीछे बड़ा नहीं कर सकते, जितना हमारा एक फिक्स दे दिया गया है उतना ही है। तो देखो उन दोनों का एंड पॉइंट है ना, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगी या यहाँ से यहाँ के लेके जाऊंगी, तो दोनों का एंड पॉइंट क्या होगा, M और N नहीं होगा। तो इट इज द ट्रू और फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। डी पार्ट इज O and N आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP। ठीक है, अब देखो यहाँ कहाँ है, O ये है और P ये है ना। तो इसने क्या पूछा है,
O and N are end point। अब O और P का O और N क्या एंड पॉइंट है? देखो लाइन है हमारी O और N, मैं क्या अलग से दिखाती हूँ आपको। मान लो लाइन ये क्या कहता है कि यहाँ पे O, यहाँ पे N है और यहाँ पे P है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? O और N ये दो पॉइंट्स क्या आपके O और P का एंड है? कहाँ एंड? ये तो हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये एंड कैसे हो गया, है ना? तो ये क्या आ जाएगा हमारा फॉल्स। एंड हमारा कहाँ पे होगा? OP का, या तो OP होगा या PO होगा, है ना? ये तो ये वाला एंड होगा या यहाँ से एंड होगा। ये तो हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये तो हमारा एंड पॉइंट है ही नहीं। तो इसका क्या आ जाएगा? इट इज अ ट्रू और फॉल्स? इट इज अ फॉल्स। क्लियर हुआ? ये पार्ट इज M is one of the end point of line segment QO। ये कहता है M is the end point, किस किस के बीच में है? Q और O के बीच में। देखो Q कहाँ है हमारा? ये रहा। और O कहाँ है हमारा? ये रहा। तो कहता है इन दोनों का एंड पॉइंट M है। M तो सेंटर पॉइंट है भाई। देखो ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में सेंटर पॉइंट है, ये तो एंड पॉइंट तो है नहीं। तो क्या आ जाएगा? ये फॉल्स आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, M is point of ray OP। अब ये देखना सेगमेंट नहीं है, सिंपल लाइन नहीं है, ये क्या बोल रहा है बेटा? रे बोल रहा है। ठीक है, तो M is point of ray OP। अब देखो O कहाँ है? ये रहा। और P कहाँ है? ये रहा। यानी एक पॉइंट हमारा ये तो हो गया फिक्स। कल मैंने क्या बताया था? रे के अंदर क्या होता है कि हमारा एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरे पॉइंट से हम उस लाइन को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि O ये है हमारा M इज द पॉइंट। अब O और P इन दोनों के बीच में क्या कहता है कि M पॉइंट है। तो देखो इन दोनों के बीच में तो N है, M तो है ही नहीं। M किस किस के बीच में है? Q और O के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स। इट इज अ ट्रू और फॉल्स? इट इज अ फॉल्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? N है, ना कि M। क्लियर जी? रे OP, रे है ये भी, OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OP। देखो ये कहता है कि OP ये लाइन है, ठीक है, और कहते हैं कि अगर हम PO OP, क्या ये दोनों की दोनों लाइनें डिफरेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे अगर O लिखा और ये रे है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, तो देखो मैं इसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ा सकती हूँ ना। और अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, अगर मैं इसको यहाँ पे O लिख दूँ, यहाँ P लिख दूँ, तो इसको आगे बढ़ाता तो दोनों डिफरेंट हो सकती है ना। तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू। ओके, अच्छा, रे OP सेम एज रे OM। कहता है जो OP है, देखो O और P है, क्या दोनों O और M दोनों सेम है? नहीं है, क्योंकि O और P के बीच में N एक सेंटर दिया हुआ है, लेकिन O और M के बीच में कोई भी सेंटर नहीं दिया हुआ। तो ये दोनों रे क्या है? आपस में डिफरेंट, आपस सेम नहीं है। तो क्या आ जाएगा? ये फॉल्स आ जाएगा। क्लियर? अगला है रे OM, ठीक है, इज नॉट अपोजिट टू रे OP। रे OM ये OM है, ठीक है, और नॉट अपोजिट ऑफ OP और OP। तो कहते हैं क्या इसके अपोजिट नहीं है? इन लोगों ने क्या पूछा? नहीं है। तो बेटा ये देखो OM ये नीचे की साइड जा रही है और OP ये ऊपर की साइड जा रही है, तो ये एक दूसरे से तो अपोजिट है ना। बट क्वेश्चन कहता है कि अपोजिट नहीं है, और ये क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा क्या कहता है कि अपोजिट एक दूसरे से है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। इन्होंने बोला है ना कि इट नॉट अपोजिट रे, बट ये अपोजिट है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज O is not an initial point on NP and MM। कहता है कि O is not initial point। कहता है कि जो O है वो देखो NP, ये NP है, ठीक है, और NM। तो कहते हैं क्या इनिशियल पॉइंट, यानी इन दोनों के बीच का कोई ये फिक्स पॉइंट नहीं है। तो नहीं है। देखो M और N के P के बीच में तो O पॉइंट है, बट N और P के बीच में पॉइंट O नहीं है, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट नहीं हुआ। अगर दोनों के बीच में होता तो ही ये इनिशियल होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया है, साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो आपको उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे।
कोई आप जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो अपने साथ साथ जरूर करना है बेटा, नहीं तो आप बिल्कुल सिलेबस आपका पीछे रह जाएगा। ओके, सो हैव ए नाइस डे।